tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. कहाँ पर आई हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आए हैं, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है कल और परसों, 2 दिन बचे हैं। परसों ही है एक्चुअली, है ना? कल तो 31 है। नहीं, कल 30 नहीं, है। कल 30 है। ठीक है, 2 दिन बचे हैं, मैंने पहले से ही कहा था। तो हम आए हैं श्री कृष्ण जी से मिलने। यस, हम आए साल का आखिरी थर्सडे है, हाँ, यहाँ पर आए हैं। आ जाइए। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डेकोरेशन हो रखा है आज, देखा वो कितना सुंदर सजाया है। एकदम ब्यूटीफुल डेकोरेशन। मेरे ख्याल से 1 जनवरी के लिए डेकोरेशन सारा ऑसम। चलते हैं, चलो चलो। गीता जयंती महोत्सव ये तो बीत चुका होगा अब तक तो। राधे राधे। आप सबसे निवेदन है कि आध्यात्मिक जगत तो बंद है। अच्छा जी, यहाँ आए थे फिर से बुक लेने, लेकिन जो लेने आए थे वो बुक इनकी शायद यहाँ नहीं है। क्या जी लेने आए थे? गौर गोपाल दास जी की एक बुक है, उन्होंने देखी थी पिछली बार, शायद वही लेने आए थे। बच्चों की भी फिक्शंस काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है यहाँ पे। कलरिंग बुक्स, वेरी नाइस। जाजी नहीं है क्या? चलिए फिर प्रस्थान करते हैं आगे। पहले इधर ही रखी हुई थी, इसी शेल्फ पे थी। हाँ, हो सकता कहीं और से ले लेंगे। आज जो बाहर चलते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, अंदर से लाइटिंग, अभी ये भी लाइटिंग हुई है। ये रथ बना हुआ है भगवान का। हरे हरे बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे आप सब सुन रहे हैं। हरे कृष्णा अब हम आ चुके हैं घर। मंदिर से दर्शन हुए ओवर, तो मंदिर से दर्शन करने के बाद सीधा हम घर पर आए हैं। और साक्षी बना रही है पाव भाजी। सब्जियाँ बन रही हैं और प्रिपरेशन। तब तक मैं जा रही हूँ चीज़ बॉल्स खाने। चीज़ बॉल्स? यस। तो पाव भाजी कौन बनाया? सब्जियाँ मैं ही बनाऊंगी। अच्छा। पाव लेके आ चुके हैं। भाजी में आलू, मटर, गोभी और थोड़े से गाजर उबल रहे हैं। टमाटर ये रहा, प्याज मेरा ऑलरेडी कटा हुआ है। ठीक है, कब चाय हो जाए। इस पे क्यों बना रही हो? उस पर चाय बना लेता फिर। उस पे चाय बना लो।
पीना है चाय? हाँ चाय पी सकते हो, मसाला चाय? बना लो आप। मैंने जो मसाला बनाया चावल में। हाँ बिल्कुल बना लो। चलो ठीक है। ये देखिए यहाँ चाय बन रही है, झाजी बना रहे हैं चाय और मैं बैठी हूँ यहाँ डाइनिंग एरिया में। ये देखो लाइट बंद करके और झाजी को बनाने देते हैं चाय। इन्होंने अपना एक स्पेशल चाय मसाला रेडी किया था। नहीं चाय ऐसे भी बना सकते, नहीं वो भाप ही निकलेगा बस, ठीक है कोई नहीं। चिमनी का जो शोर आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आने लगता है। कभी ऑयल का काम करो ना तो ये होता है चिमनी चला दो वरना ऑयल चिपक जाता है ऊपर। इसमें चाय पत्ती खत्म है। ये लो नई वाली आपको ये असम टी लाए थे, असम स्पेशल। देखिए झाजी लाए थे। ये घंटा घर से लेकर आता हूँ, एक शॉप है। हाँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाय ही मिलती है। अच्छा तो एक बार देखते हैं कैसा है। फिक्स प्राइस शॉप है। 165 का 250 ग्राम भी है। 165 का 250 ग्राम, काफ़ी कॉस्टली है। देखते हैं कैसे। मतलब काफ़ी तो नहीं, यूजुअली इस प्राइस में मिल जाता है। 115 में मिलता है या 120 में टाटा टी मिल जाती है। टाटा टी है घर में या ये डालूं? यही डाल दो, टाटा टी नहीं है। कुकर को थोड़ा सा लो कर देना। हाँ हाँ कैसा 2-3 सीटी आए तो मैं भाजी जल्दी से फ्राई करूँगी, पाव सेकूँगी बटर में और फिर हम खाएंगे। क्या खाएंगे झाजी? पाव भाजी। मन कर रहा है आज खाने का इसलिए बना लेती हूँ, है ना झाजी? और तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। जो भी खाने का मन है डॉक्टर ने कहा है कि आप घर का खा सकते हो, तो पाव भाजी हम घर पे बना के खा लेंगे, है ना झाजी? हाँ अगर हमें पिज़्ज़ा खाने का मन होगा तो हम घर पे बना के खा लेंगे, लेकिन खाएंगे पिज़्ज़ा, क्यों झाजी? और क्या सही है। कैसी लगी ये वाली चाय? हाँ Is it worth it? अगर ये असम टी है ना तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम डालना, हल्की सी, क्योंकि स्ट्रांग होती है ये। अच्छा स्ट्रॉन्ग होती तो फिर और डालना घंटाघर से। ठीक। पास में ये ज्यादा दूर नहीं है घंटाघर? हाँ 15-20 मिनट दूर है बस। 2 व्हीलर से सही है क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। जैसे गाड़ी से भी जा सकते हैं, वहाँ पे रामलीला मैदान है, वहाँ पे पार्किंग मिल जाती है। चलिए झाजी को चाय बना लेने देते हैं। चाय बन के हो गई है रेडी। इसके बाद बिस्किट, थोड़े बहुत चीज़ बॉल्स साक्षी खा रही है और साक्षी बना रही है भेलपूरी। भेलपूरी। आज मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। चलो फिर खाते हैं। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग। और आज की जो शुरुआत हो रही है, अभी तक तो मेरा मूड बहुत अच्छा था। ऑफिस जा रही हूँ मैं, इतना सुंदर गेटअप लिया था क्योंकि न्यू ईयर पार्टी है ऑफिस में। लेकिन झाजी ने अभी जस्ट मुझे कुछ बताया कि नरेंद्र मोदी जी की मम्मी का देहांत हो गया है आज। मेरा तो सर दर्द हो जाता है ऐसी ऐसी बातें सुन के। मतलब ठीक है काफ़ी ओल्ड थी वो, लेकिन मुझे याद है जब वो जीते थे, फर्स्ट टाइम जब जीते थे और सेकंड टाइम भी, कैसे गए थे उनसे मिलने, उनके पैर धोए थे, इतना मानते थे अपनी मम्मी को। हर कोई मानता है अपनी मम्मी को, लेकिन थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है मुझे बड़ा दुख हो रहा है अंदर से। मोदी जी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें वो भी, और हेल्दी रहें, क्योंकि हम सभी को उनकी बहुत ज़रूरत है। अभी 25 से 30 साल तो कहीं नहीं गए, हम सभी को उनकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा बाहर आ जाते हैं बेसमेंट से, फिर बात करती हूँ। हाँ जी अब आ गए बाहर। वही मैं कह रही थी कि
ठीक है, हम बहुत इजीली कह देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, लेकिन स्टिल अभी मोदी जी को भी बहुत बुरा लग रहा होगा, नहीं? लगता ही है बुरा। तो हम उस बात को करेंगे वहीं पे बंद, क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं और मैं बस रोने लगती हूँ। तो हम जा रहे हैं एज़ यूजुअल, झाजी मुझे छोड़ने जा रहे हैं ऑफिस, और आज भी धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। झाजी ने बताया है कि वेदर टेलीकास्ट से पता चला है कि कल बहुत ज़्यादा फॉग होने वाला है ना झाजी? तो बहुत ज़्यादा फॉग क्यों होगा, तो मैं बताती हूँ आपको क्यों होगा फॉग। कि 2 दिन से निकल रही है धूप, और जब धूप निकल रही है और ठंड है तो फॉग होना तो बनता ही है। और कल शायद फिर धूप नहीं निकलेगी, इसलिए फिर फॉग भी जाएगा नहीं। मतलब रात में जो भी ये पेड़ पौधों की वजह से जो फॉग होता है, गर्माहट होती है, वो जम जाती है ना, तो वो जाएगी नहीं, ये होगा। यस, चलो मैंने बता दिया। और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत बची हुई है। बस जो खांसी है ना, खांसी नहीं जाती है, कफ जो है ठीक है, थोड़ा थोड़ा है। और फीवर तो बिल्कुल ही चला गया, फीवर चला गया। आप सभी को आवाज़ से लग रहा होगा, आवाज़ अभी भी हैवी है, कोई बात नहीं, मैं पूरा फुली पैक्ड हूँ। मैंने ये बहुत सुंदर सा 1 पीस पहन रखा है वुलन, और इसके अंदर मैंने 3 स्वेटर डाल रखे हैं जो कि किसी को नहीं दिख रहा, ये इतनी मैजिकल ड्रेस है। पर मैंने आप सभी को बता दिया। और नीचे मैंने जीन्स जो डाली है, कॉर्डराइज जीन्स, उसके नीचे भी मैंने गरम मिंक ब्लैंकेट वाला पजामा पहन रखा, वो भी किसी को नहीं दिख रहा, ना ही जीन्स दिख रही है, क्योंकि मैंने लंबे लंबे बूट्स डाल लिए तो कुछ नहीं पता चल रहा है। यस, मैं पूरा फुली कवर्ड होके जा रही हूँ, कैप डाल लिया, क्योंकि फैशन बाद में, पहले मुझे ठीक होना है। ये जो बीमार हो जाते हैं ना, बाप रे बाप, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, उसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते, ऑफिस की छुट्टी कर लो, नुकसान पे नुकसान। और हेल्थ का नुकसान वो अलग, डार्क सर्कल हो जाए, क्यों हो जाए, सो अच्छे से बस नींद ही तो आती है बीमार होने पे, लेकिन कुछ खाया नहीं जाता, तो हेल्थ ठीक नहीं रहती है। बाकी का आगे का व्लॉग झाजी कंटिन्यू करेंगे। हमें तो वेट है भाई, जल्दी से 14 जनवरी आए, है ना, पहले तो 1 जनवरी आ जाए। अच्छा, आप सभी ने कुछ रेजोल्यूशंस लिए हों कि 2020 एंड होने वाला है, बस 1 दिन बचा है कि हम इस ईयर, एंड ऑफ द ईयर, रेजोल्यूशन लेते हैं ये, या फिर कुछ न्यू सोचा हो कि आने वाले ईयर में हम अपने में ये चेंजेस करेंगे और ये सारी चीज़ें, कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। जैसे हम जब मैं बेसिकली जब छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि नेक्स्ट ईयर मैं ये काम ज़रूर करूँगी, जैसे मैं नेक्स्ट ईयर ये चीज़ सीख लूँगी, या नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा है कि ये तो मैं करूँगी। तो ऐसा कुछ सोचा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम दोनों ने क्या रेजोल्यूशन लिया है वो भी बताएंगे। अभी तक कुछ डिसाइड किया है? मैंने कुछ सोचा है, मैंने ये सोचा है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी और स्टेबिलिटी बनाऊंगी, चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने 1 साल में 2 जॉब चेंज कर ली है। तो अब मुझे 3-4 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ये रेजोल्यूशन लिया है मैंने। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी और जिम जाऊंगी। जब सोसाइटी में इतना अच्छा खासा, जब आपको कुछ चीज़ मिल रही है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। मैं बताती हूँ, जब मैं हॉस्टल में थी तो मैं पैसे दे के 1300 महीना दे के जिम जाती थी, 6 महीने गई थी, सोचो। और जब यहाँ फ्री में मिल रहा है, मेंटेनेंस चार्जेस में पैसे जाते हैं, तो भी नहीं जा रही हूँ। तो ये कहते हैं ना कि इंसान की बेवकूफ़ी होती है, वही मेरी बेवकूफ़ी है। झाजी चले जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। हम लेडीज़ क्या करती हैं, घर के काम में
सुबह उठ जाती हैं तो चलो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ। नहीं, अब मैं थोड़ा सा ध्यान दूँगी अपने ऊपर। और थर्ड चीज़ मैंने क्या सोचा है, थर्ड चीज़ मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ पढ़ाई भी स्टार्ट करूँगी। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि मैं सोच रही हूँ कि मैं MBA करने का और सोच रही हूँ, तो मैं ये इस साल कंटिन्यू करूँगी, मतलब स्टार्ट करूँगी। तो बस ये 3 चीज़ मैंने सोची है। झाजी अपना बताएंगे जब कार चला लेंगे, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो नुकसान हमें ही है। तो जब कोई कार चलाए तो मुझे भी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही सोना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभार सो भी जाती हूँ और बातें तो मैं इनसे भी खूब करती रहती हूँ जब ये ड्राइव करते हैं तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। और मम्मी से भी मिलेंगे न्यू ईयर में। झाजी ने कहा है वो 1 जनवरी मुझे लेके जाएंगे घर, सबसे मिलवा के लाएंगे। और 31 का और 1st का, 31 तो नहीं, 31 हमने और कुछ स्पेशल प्लान किया है। 31 बहुत अमेजिंग प्लान किया है, तो वो आप सभी कंटिन्यू हमारा व्लॉग देखें, पता चल ही जाएगा आप सभी को। और 1 जनवरी को जब घर वालों से मिलने जाएंगे तो बस पूरा साल भी बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मेरा हाथ दुख रहा है, कंटिन्यू ऐसे पकड़ा हुआ है मैंने 6 मिनट से, तो अब कंधे दुख रहे। तो मैं जाती हूँ ऑफिस, मिलते हैं, बाय बाय।